हर कोई सही समय का इंतजार करने में बहुत समय बिताता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप एक बड़े बदलाव के किनारे खड़े हैं, लेकिन आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप खुद से कहते हैं कि शुरू करने से पहले आपको एक और स्किल सीखनी होगी। आप सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा बचा लेना चाहिए ताकि आप सुरक्षित महसूस करें। आपको लगता है कि यात्रा शुरू करने से पहले हर समस्या का अंदाजा लगा लेना जरूरी है। यह भावना बहुत सामान्य है। यह वही भावना है जिसमें हम चाहते हैं कि जीवन शुरू करने से पहले हम पूरी तरह से परफेक्ट तैयार हो जाएं। लेकिन यह सुरक्षा की चाहत एक कैद बन सकती है। जब हम भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम वर्तमान में कार्य करने की अपनी शक्ति खो देते हैं। हमें लगता है कि हम समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन असल में हम डर रहे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताना चाहता हूं जो एक यात्रा पर जाना चाहता था। यह कहानी उस बोझ के बारे में है जो हम उठाते हैं जब हम उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। एक समय की बात है। एक युवक था जिसका नाम एयन था। वह एक शांत घाटी में रहता था। वह घाटी सुरक्षित थी, लेकिन चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। एयन का सपना था कि वह उन पहाड़ों के पार क्या है यह देखे। उसने एक सुनहरे शहर के बारे में सुना था जहां लोग आजाद और खुश रहते थे। लेकिन एयन बहुत सावधान इंसान था। उसे गलतियां करना पसंद नहीं था। वह मानता था कि समझदार इंसान हर चीज के लिए पहले से तैयारी करता है। उसने तय किया कि वह तब तक नहीं जाएगा जब तक वह पूरी तरह तैयार न हो जाए। एक दिन उसने एक बड़ा मजबूत बैग खरीदा और उसमें संभावित खतरों की सूची बनाकर सामान भरना शुरू किया। ठंड से बचने के लिए उसने भारी फर वाला कोट रखा। भूख से बचने के लिए कई किलो खाना भर लिया। बारिश के लिए बड़ा टेंट रखा। जंगली जानवरों से बचने के लिए तलवार रखी। अंधेरे के लिए लालटेन और तेल रखा। रस्सी, हथियार, हर चीज। आखिर में उसका बैग इतना भारी हो गया कि वह उसके सिर से भी ऊंचा था। उसे लगा अब वह पूरी तरह तैयार है। अगले दिन उसने बैग उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठ ही नहीं पाया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह खड़ा तक नहीं हो सका। वह अपने ही सुरक्षा के बोझ के नीचे दब गया था। दिन हफ्तों में बदल गए। हर सुबह वह कोशिश करता और हर बार असफल होता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग और एक लकड़ी की छड़ी थी। वह खुश था और पहाड़ की ओर जा रहा था। एयन ने पूछा, तुम बिना तैयारी के कैसे जा रहे हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम यहीं हो। उसने एयन का बैग खोला और एक एक चीज निकालनी शुरू की। तलवार, क्या अभी कोई भेड़िया है? नहीं, तो तुम एक ऐसे दुश्मन का वजन उठा रहे हो जो अभी है ही नहीं। टेंट, क्या अभी बारिश हो रही है? नहीं, तो तुम भविष्य के बादल के लिए आज घर ढो रहे हो। खाना, तुम्हें आज की जरूरत है, पूरे महीने की नहीं। कोट, अभी गर्मी है, ठंड बाद में आएगी। धीरे धीरे बैग हल्का हो गया। एयन डर गया। अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ। बूढ़ा बोला, तुम तैयारी और भविष्यवाणी को मिला रहे हो। तुम भविष्य नहीं जान सकते। तुम्हारे पास सिर्फ आज की ताकत है। अगर बारिश होगी तुम छांव ढूंढ लोगे। अगर ठंड होगी आग जला लोगे। अगर खतरा होगा तुम उससे निपट लोगे। लेकिन जो समस्या अभी है ही नहीं, उसे अभी नहीं सुलझाया जा सकता। एयन ने हल्का बैग उठाया। इस बार वह आसानी से खड़ा हो गया। वह चला और चलता गया। रास्ते में मुश्किलें आईं, कभी बारिश, कभी भूख, लेकिन उसने हर समस्या का सामना उसी समय किया और अंत में वह सुनहरे शहर तक पहुंच गया। यह कहानी हमारी जिंदगी का आईना है। हम सब के पास लक्ष्य होते हैं, नया बिजनेस, नया रिश्ता, नई जगह, लेकिन हम शुरू नहीं करते। हम अपने दिमाग में क्या होगा अगर से भरा बैग तैयार करते रहते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर रिजेक्शन मिल गया तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो। ये सब वही भारी सामान है जो हमें चलने नहीं देते। सबसे बड़ी सीख, आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते जो अभी हुई ही नहीं है। भविष्य का बोझ उठाने से आपकी आज की ताकत खत्म हो जाती है। असली तैयारी, खुद पर भरोसा। जब भी आप डरें, खुद से पूछें, क्या यह समस्या अभी हो रही है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ। बस एक कॉल, बस एक पेज, बस एक शुरुआत। अपने बैग को हल्का बनाओ। सिर्फ अगले 24 घंटे का वजन उठाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जो सबसे डरावने राक्षस थे, वो पहाड़ पर नहीं थे, वो आपके बैग के अंदर थे। अगर यह कहानी आपको हल्का महसूस कराए, तो समझिए आपने एक पत्थर अपने बैग से निकाल दिया। धन्यवाद।